हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। इस अवसर पर अपोलो क्लिनिक और सिटी हॉस्पिटल की तरफ से वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर हमने डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी से बातचीत की, जो कि जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने हमें बताया कि फिजियोथेरेपी हर प्रॉब्लम की थेरेपी है। डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी पिछले 15 सालों से फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी के साथ और जानते हैं उनसे फिजियोथेरेपी के बारे में। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा, एक ऐसा नाम जो पिछले 15 साल के करीब फिजियोथेरेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है जो आज, उसके लिए हम लोग मैडम के साथ, क्योंकि चंडीगढ़ में हमने इनको रेटिंग में बहुत आगे पाया, तो हम इसके साथ बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू आपका, जो आपने फिजियोथेरेपी के बारे में समझा और उसको इतना महत्व दिया। डॉक्टर प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो केवल मतलब जो आम तौर पर लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी केवल हड्डियों की फिजियोथेरेपी है, कि हमारी कोई लेग पुल हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गया, लेकिन जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो न्यूरो का पेशेंट है, चाहे वो रिटायर्ड बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी इज अ कंप्लीट थेरेपी? देखिए, मैं जब इस प्रोफेशन में आई थी तब लोगों को पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। फिजियोथेरेपी के लिए लोग हमारे पास आते थे, जी एक्सरसाइज करवा दो, एक्सरसाइज करवा दो। उनको ये नहीं पता था अगर दर्द भी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास बहुत मॉडिफाइड और स्पेशलाइज मशीन्स होती हैं। हर दर्द के लिए अलग अलग मशीन होती है। मशीनों के अलावा हम जो अगर हम कहें हम ऑर्थोपेडिक कंडीशन ही जस्ट ट्रीट करते नहीं, हम आजकल स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो रही हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास स्ट्रोक बहुत आ रहे हैं। इवन आपने देखा होगा, बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सिंस बर्थ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज हो गई, थोड़ा सा अर्ली प्रीमेच्योर बच्चे हो गए, तो उन बच्चों में भी हमारे पास बहुत कुछ है करने को। इवन हमारे पास न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्ट्रोक है, आपका पार्किंसंस है, और एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हेल्प करते हैं लोगों की लाइफ बेटर करने में। इट्स नॉट दैट कि हम उनकी प्रॉब्लम को पूरा 100% ट्रीट कर रहे हैं, बट हाँ, हम उनकी लाइफ को पक्का 100% बेटर करवा रहे हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी से, जैसे आपने बात बोली है कि हम लोग उनकी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, और जैसे पैरालाइज की हम बात कर रहे हैं, पैरालाइज वाले पेशेंट बिल्कुल हार चुके होते हैं घर वाले, उनके पास कोई क्लू नहीं होता, और ऐसे पेशेंट जिनको हेल्पलेस होते हैं घर वाले भी। और जैसे रिटायर्ड बच्चों की बात कर लें, प्री मैच्योर बच्चों की बात कर लें, जैसे आजकल प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, लेकिन फिर भी नो डाउट की फीटल वाला बहुत ज़्यादा सिस्टम चला हुआ है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बर्थ से पहले जन्म ले लेते हैं कि किसी चीज़ की कमी रह जाती है उनमें, तो वो बच्चे रिटायर्ड की तरफ होना चले जाते हैं, लेकिन आप लोग उनको ऐसी एक्सरसाइज करवाकर उन बच्चों को भी एक नई जिंदगी दे रहे हैं। हाँ ज़रूर, अगर आप देखेंगे हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं जो 1-1.5 साल के होके भी वो बैठ नहीं पा रहे, तो उन्हें हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसे अगर आप कहें एनडीटी एक टेक्निक है, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट टेक्निक बोलते हैं इसको, जिसमें कि हम स्पेशल टेक्निक से बच्चों को बैठना उठना और क्या क्या उन्हें एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस सिखाते हैं, कि वो घर पे जितनी बारी उसको उनके पेरेंट्स करवाएं या वो प्रॉपर हमारे सेंटर पे आए, जिससे कि हम उन्हें ट्रेन करें इस चीज़ के लिए। तो इट टेक्स मंथ्स, ये नहीं कहूंगी कि 1 दिन 10 दिन में वो ऐसा हो जाता है, वो उनको बहुत महीनों लगते हैं, बट यस वो कर पाते हैं उस एक्टिविटी को जल्दी। मैडम, अगर हम बात करें कि पहले तो फिजियोथेरेपी जो है वो हाथ से फिजियोथेरेपी होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मशीनी युग आ गया, नई नई मशीन्स आप लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, और अभी हम अगर पोलो की बात करें तो पोलो में आपके पास हर तरह का नेटवर्क है, नो डाउट मैन पावर भी आपके पास है, और उसके साथ साथ मशीनरी असिस्टेड आपको हेल्प मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ मशीनों की बात कर रहे हैं, मशीनें तो ऑब्वियसली विद टाइम डेवलप हो रही हैं, बट मशीनें भी हर स्पेसिफिक पेन के हिसाब से यूज होती हैं। पहले मैंने देखा है, पहले बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ ट्रैक्शन 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 बोलते थे, बट आजकल हमारे पास आप कह लो कि आईएफटी है, इवन ब्लेजर है, और बहुत अच्छी है मैनुअल टेक्निक्स हैं। ये नहीं है कि जस्ट मशीन्स वर्क, हमारा जो हाथ है बहुत अच्छी टेक्निक्स हम करते हैं, पेशेंट्स पे परफॉर्म करते हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी हो गया, इवन हमारा मुलिगन्स हो गया। दीज आर बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स विच वर्क्स। इवन आजकल आपने देखा होगा लोग ड्राई निडलिंग भी कर रहे हैं, कपिंग भी कर रहे हैं। दीज आर अपकमिंग थेरेपीज
विच कैन बी यूज, जो हम पेन के लिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, रादर देन मतलब सिर्फ मैनुअल और उसके मशीन पे नहीं, इट्स अ टुगेदर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल प्लस मोडालिटीज। एंड सर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें जिसमें बहुत कम रहता है डॉक्टर्स के पास भी चांसेस, और उन लोगों को भी आपने नई जिंदगी दी है, यहाँ पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक फ्रोजन शोल्डर की बात है, हमारी शोल्डर की मूवमेंट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कभी कभार बंदा अपने कुछ जो रोजानी जो काम उसको करने होते हैं, जैसे ब्रश करना हो गया, कंघी करना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, वो भी नहीं कर पाता है। तो उसमें हम पेशेंट की रेंज देखते हुए दिन भर दिन उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, उन्हें मोबिलाइज करते हैं। मोलिगन्स एक टेक्निक है, वो भी हम कर सकते हैं। तो बट ये है, फ्रोजन शोल्डर टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आप, वही मैं कहूँगी बार बार कि 1-2 दिन का काम नहीं है, रोजाना एक्सरसाइज घर पे और यहाँ पे हम करवाते हैं, ताकि वो 1-1.5 महीने में अपना टारगेट अचीव कर पाए, है ना। जैसे जैसे अपोलो में एक पूरा नेटवर्क है आपके पास फिजियोथेरेपी का, और आपके पास ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी की पहले डिग्री करके आए हुए हैं, उन लोगों को साथ लेकर, आपका तो एक्सपीरियंस है ही, आपने फोर्टिस में भी हेड एज ए हेड सेवाएं दी है, क्या कहना चाहेंगे कि एक कंप्लीट सेंटर है, यहाँ पर हर पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है? देखिए, हमारी कोशिश पूरी रहती है, जो भी पेशेंट हमारे पास आए उसे 1-on-1 हम अपना एक थेरेपिस्ट अलाइन करें, ताकि उसका ट्रीटमेंट में कोई कमी ना रहे। देखो, हर पेशेंट को अपना टाइम चाहिए, बिकॉज फिजियोथेरेपी 10 मिनट का ट्रीटमेंट नहीं होता। जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा हमारे पास रहते हैं, जिसमें हम पूरा उनके ऊपर मसल पावर से लेके स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचेस, जो भी उनकी नीड है, जो भी पेन मैनेजमेंट है, उस पर वर्क करते हैं। एज अ टीम वी हैव टू वर्क। सम पीपल आर स्पेशलाइज इन न्यूरोलॉजी, कोई ऑर्थोपेडिक्स में होता है, कोई स्पोर्ट्स इंजरीज में होता है, तो हमें एज अ टीम वी वर्क। एंड सर क्या कहना चाहेंगे कि ऑन द ईव ऑफ फिजियोथेरेपी, जैसे आप आज हम देख रहे हैं कि आपने जब से आप इस फील्ड में आए हैं, 15 साल का आपका तजर्बा हो चुका है, आपको नई नई चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। पेशेंट जब आपसे रिलीफ लेते हैं तो आपको नए नए पेशेंट्स मिलते हैं, और नए नए आप अपने और फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं, और आपने कभी भी ये नहीं समझा कि हम लोग अभी किसी एक्सटेंट पे हैं, लेकिन फिर आप ढूंढते रहते हो कि क्या नई चीज़ ढूंढूं, चाहे आप ऑनलाइन जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, मतलब आपका माइंड ये है कि हमने हमेशा इसको प्रोग्रेस रखना है। और आज हम देख रहे हैं कि ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जैसे आपने सेलिब्रेट किया है, और एक लोगों को, सारे हॉस्पिटल को पता है कि फिजियोथेरेपी क्या है और कैसे चल रही है। देखिए, विद टाइम, वही जैसे पहले मैं बोल रही थी कि फिजियोथेरेपी पहले किसी को पता ही नहीं था, अब एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इन, क्योंकि लोग आजकल कहते हैं कि दवाइयों से हमें कोई नुकसान हो सकता है, बट फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट फायदा ही होगा। और इवन अपने, ज़रूरी नहीं है किसी को दर्द है या किसी को कोई दिक्कत या बीमारी रही है तो ही फिजियोथेरेपी करवानी है। फिजियोथेरेपी वो लोग भी करवा सकते हैं जिनको फिट रहना है। फिटनेस के लिए हम उनको उनके हिसाब से स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचेस और एक रिजीम या प्रोटोकॉल बना देते हैं, जो कि वो रोजाना घर पे करें या हमारे पास यहाँ आके कर सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर अ मेंटेनेंस। ये नहीं है कि किसी को बीमारी है तो ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। कई लोग कहते हैं जी हमारे से घर पे नहीं अपने आप का हो पा रहा, तो हम उनको यहाँ बुला के भी नॉर्मल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ताकि एक वो फिट बॉडी रख सके। जैसा पहले अगर हम घुटनों की बात करें तो बहुत लेट स्टेजेस में हम अपने बुजुर्गों की बात सोचे तो 60-65 साल में ये चीज़ें आती थी, लेकिन आजकल तो 50 ईयर्स के बाद ही जो है वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और लोगों को लगता है कि मेरे गोडे बदलने ही पड़ेंगे। लेकिन आप लोग वो बंदे हो जो उन गोडों को बदलने का जो टाइम है उसको, पीरियड को आगे आगे ले जाते हो, और लंबा समय जो है वो लोग बिना गोडे बदलाए भी जो है आपकी फिजियोथेरेपी के साथ एक नई जिंदगी पा सकते हैं। देखिए, जैसे गोडे की बात हो रही है यहाँ पे, तो गोडे में हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनकी अपनी ओबेसिटी होती है, सिंस चाइल्डहुड भी हो सकती है, मे बी उनको कोई और बीमारी रही हो, डायबिटीज़ वगैरह, उसकी वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से भी, बट फिर भी हम कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस उनके लाइफस्टाइल में भी ऐड कर देते हैं, जैसे लोअर सीट्स पे नहीं बैठना, ज़्यादा देर खड़े मत रहो, एक्सरसाइज रोजाना 2 बार जरूर करो। घोड़े का ये है कि ट्रीटमेंट आप ग्रेड 2 पे आ रहे हो ऑस्टियोआर्थराइटिस के, या ग्रेड 4 पे आ रहे हो। अगर ग्रेड 2 पे आते हो तो वो क्योरेबल होता है। क्योरेबल इन द सेंस आप मेंटेन कर सकते हो और अपनी दर्द को कम कर सकते हो। बट अगर आप ग्रेड 4 पे आ रहे हो और आप ये सोचो नहीं, फिर ये है कि आपको पहले ही टाइमली अपना इलाज शुरू करवाना है। ज़रूरी नहीं है इलाज दवाइयों का ही चाहिए, आपको इलाज अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल का चाहिए, एर्गोनॉमिक्स का चाहिए, और आपको कुछ एक्सरसाइज है जो लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर प्रियंका, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे क्रिएटिव जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो लोगों को एक नया, क्योंकि जो बंदा दर्द से कराता है अगर उसको रिलीफ मिलता है तो वो बहुत खुश होकर जाता है।
ऐसी आपकी जो टैलेंट है यहाँ पर वो भगवान ऐसे ही बनाए रखे। और you, आपने thank जैसे you. आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे को पूरा डे बना दिया और जैसे आपने पूरा सेलिब्रेशन किया, आपका हमें भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी, जो आपने फिजियोथेरेपी जैसी चीज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, बिकॉज हर किसी को चाहिए ये। इट्स नॉट जस्ट जिसको बीमारी है, मैं यही कहूंगी हर कोई एक्सरसाइज करे और अपने आप को फिट रखे। ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो पोलो में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सेटअप आपका लगा हुआ है, और मैडम प्रियंका अरोड़ा जिनकी सुपरविजन में आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं पेशेंट्स की, क्या कहना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ऑनरेबल फॉर मी दैट आई एम वर्किंग अंडर हर। मैं पहली बार ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਸ਼ਰ, ਆਮ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ एवरीथिंग फ्रॉम हर। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਮੈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਆ ਕਿ ਨਾ? ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਸਰ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ रिकॉग्नाइज करता है, तो ਤੁਸੀਂ अपने आप चेंज होंगे। पूरे आज आपने बहुत बढ़िया आप लोगों ने सेलिब्रेशंस की हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी की के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी क्रिएटिविटी जो जब मिलती है तो फिर फिजियोथेरेपी के साथ भी हमारा और रिलेशन बढ़ता है? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी देना हमें बहुत कुछ हम बताते हैं लोगों को कि फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। फिजियोथेरेपी मतलब फिटनेस के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है भी सिर्फ बीमारी के लिए ही हमें फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, फिटनेस के लिए भी मतलब हर एक बंदे को फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन के लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट है। और आपके हेड जो प्रियंका जी हैं, जिनका माइंड सेटअप ऐसा है कि हमने एक नई क्रिएशंस करनी है। कई चीज़ें नहीं भी हो सकती होती फिजियोथेरेपी में, या फिर भी अपने एक्सपीरियंस के साथ निकाल कर ले जाते हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस के साथ ही बंदा सीखता है फिजियोथेरेपी में। एक्चुअली जब जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं, नए तरीके के पेशेंट्स आते हैं, मैम हमें गाइड करते हैं अच्छे से। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मैम के साथ रहा है। इससे पहले भी मैंने काम किया है, पर मैम के साथ अभी तक बेस्ट है। मैं मतलब बहुत कुछ सीखा है मैम के साथ। उनकी एनर्जी वाइब काफ़ी अच्छी है। थैंक यू।